साहब कबीर के ऊपर 52 कश्ती ली गई, तीर तलवार बर्छी भाले टूर बंदूक सब कुछ चलाया गया, केवल एक तलवार मार लेनी बस हो जाएगा। कभी कभी भी हो सकते हो साहब एक है, दूसरा ना है ना होगा, ना है ना होगा, वो था है रहेगा, लेकिन वही रहेगा साचा एक जगत में सदगुरु भाव तारण करियारा और सब जगत के गुरु मर मर ने अवतारा। अरे चीनो रे न रोई, चीनो रे न रोई, जासे मिटे तेरी जन्म देवनी आवा गवन होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे न रोई, ऐसे सदगुरु को पहचानो, वो सदगुरु है सच्चा, एक ही सदगुरु है। सदगुरु को पहचानने का प्रयास करो, वो सदगुरु। तो आज निंदन नहीं बोले तुम एक कबीरपन चलाओगे मैं 12, तो साहब बोले 12 नहीं तो 18 चलाना, और चल रहे हैं। लेकिन हमारा कबीरपन जिस गति से चल रहा है उसी गति से चल रहा है, और हमारे कबीर पंथ में लाखों की भीड़ होती है। यहां से कुछ लोग गए होंगे, दामाखेड़ा गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे, कितनी भीड़ होती है। लेकिन कभी सुना है कि भगदड़ होती है? कभी सुना भगदड़? कभी नहीं। अभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा भी साहब गए थे, कितनी भीड़, कभी सुना भगदड़? ना जाने कितने स्थानों पर साहब के कार्यक्रम होते हैं, कोई भगदड़ नहीं। क्यों कर भगदड़ होगी? चूंकि हम लोग पाखंड में नहीं जीते, हम लोग पाखंड में नहीं जीते। अब बताओ ये जो भी हाथरस वाला घटना हुई है, गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के पहियों के नीचे की लोग धूल मिट्टी उठाने के चक्कर में मर गए। सोचो कितना अंधविश्वास, कितना अंधविश्वास। उनके शरणों की रस धूल होती तो एक बात की बात, गाड़ी जा रही थी, उनके गाड़ी के नीचे की धूल मिट्टी उठाने के लिए लोग, और सोच लो 123 लोग मर गए, 123 लोग मर गए। क्यों भाई, मुक्ति हो गई होगी तो सम्मत हो जाएंगे। उन माताओं से पूछो जिनकी गोद सुनी हो गई, उन माताओं से पूछो जिनकी मांग सुनी हो गई, उन पुरुषों से पूछो जिनके घर के बच्चे चले गए, मर गए। ये सब क्या है? पाखंड से हमेशा दूर रहो। साहब कबीर तुम्हें नाम देने के लिए आए हैं, सार शब्द देने के लिए आए हैं, और सार शब्द कह के चलो वही देशवा, जहां से आए अमर वही देशवा। अपने घर चलना है सार शब्द देने के लिए। यहाँ बहुत बड़ा हमारे कबीर पद में बहुत शालीनता के साथ सब कुछ बड़े शालीनता के साथ होता है। आपने देखा है कभी बकल नहीं होती है। साहब आते हैं मंच पर, दर्शन देते हैं, प्रवचन होते हैं, सुनते हो, सब लोग आनंद लेते हो। साहब का चौका आरती होता है, उनके भी दर्शन करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, मिलता है, परवाना मिलता है, नहीं मिलता है समाधि मंदिर में मिलता है, नहीं तो वहां करियार कोई है उनसे लोग अपना कार्य चलवा लेते हैं। लेकिन बड़ी शालीनता के साथ कार्य होता है। तो आप सब लोग विचारें, कितनी सारी भीड़ होती है लेकिन कोई भगदड़ नहीं होती कभी, न भोजन में भगदड़, न सभा स्थल में भगदड़, न साहब के जाने के बाद भगदड़। बिल्कुल शांतिपूर्वक। जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो विदा पकड़े से क्या मतलब, आत्म पहचान लिया फिर घोड़े काले से क्या मतलब, दुनिया की गाड़ी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जब आए तो पहला उसने वरदान मांगा, सतयुग त्रेता द्वापर में पंथ न जारी करें। जब साहब बोले ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे बढ़े तो हाथ जोड़ के बोला कलयुग में तुम जाओगे तो किस नाम से जाओगे? साहब बोले मैं कबीर नाम से जाऊंगा। तो बोले तुम एक कबीर पंच चलाओ, मैं 12 चल दूंगा। साहब बोले जा, तू 12 नहीं 18 चला गया। तो चलने लगे तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले एक काम और कर दो। बोले क्या? कलयुग में जब जाना तो पहले मेरी पूजा करा देना, बाद में अपना पंथ स्थापित करना। साहब बोले जा, ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। वही दिन है ये, आज जो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा निकल रही है, वो वही यही अवसर है, यही अवसर है। ध्यान दीजिएगा, साहब ने कह दिया जा तेरी पूजा करवा दूंगा। वो जगन्नाथ मंदिर की स्थापना स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने करवाई है, स्वयं साहब ने करवाई है। आज रथ यात्रा निकल रही है, कल भी निकलेगी, 2 दिन अपनी बात रखा गया है, और इतने सारे लोग जा रहे हैं रथ यात्रा में भाग लेंगे। लेकिन साहब ने कह दिया था जो जगन्नाथपुरी आए
और मेरी हड़वानी के दर्शन नहीं करेगा उसे जगन्नाथपुरी आने का फल प्राप्त तो नहीं होगा। वहीं पर 1 किलोमीटर है मंदिर से और जगन्नाथपुरी जो हमारा कबीर आश्रम है, जहां 7 कबीर की आशावाड़ी गढ़ी है, और वहां से मंदिर की स्थापना 1 किलोमीटर का लगभग फर्क है, इतनी दूर। लेकिन लोग जाएंगे पर साहब के दर्शन कैसे कर पाओगे भाई? जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा हो उन्हें दर्शन होंगे? जिसका मन है मैलों से भरा वो हरि गुण कैसे गाएगा? जो अंधा चारों नैनों से वो दर्शन कैसे पाएगा? वहां जाने के बाद खूब समुद्र हलाएंगे और जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे और बीच में साहब, जो लोग गए हैं देखा कि नहीं, समुद्र में स्नान करके पहले साहब मिलते हैं बाद में, लेकिन वहां नहीं लोग जाएंगे, उनके गेट के सामने से निकल जाएंगे। लेकिन वहां जाना सबको गवार नहीं होगा। काल कैसे शीश झुका सकेगा? झुका सकेगा? काल शीश झुकाने में डरता है। बीच में साहब की आशावाड़ी पड़ती है और उसी मार्ग से बताया समुद्र से स्नान करोगे, स्नान करने के बाद वही एक मार्ग है जिस मार्ग से आप मंदिर जाएंगे, मंदिर जा सकते हैं, उस मार्ग से दर्शन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर वो जगन्नाथपुरी मंदिर है। तो साहब बोले, कालनंदन बोला पहले मेरी पूजा करवा दें। साहब बोले मैं करा दूंगा। तो जगन्नाथ मंदिर की भी पूजा करवा दी और साथ कबीर पद में जो चौका आरती होता है उसमें पहले कलश चलाया जाता है, तो कलश भी निरंजन जी का ही होता है, इसलिए उनकी पूजा दोनों तरीके से साहब ने करवा दी। और अंत में जब समझ गया कि अब जा ही रहे हैं, फिर उसने हाथ जोड़ के कहा, बोले एक और काम कर दो। बोले क्या? एक आशीर्वाद हो। बोलो क्या चाहिए? मांगो मांगो मांगो। बोले कौन सा नाम तुम दोगे जीवों को? वो नाम हमें बता दो, तुम्हारा जीव आएगा, मैं उससे पूछूंगा, नाम बताएगा, मैं उसे जाने दूंगा। साहब बोले अरे निरंजन तू काल है, काल, तू क्या जाने नाम? तुझे नाम, तुम्हें ज्ञान वाणी नहीं समझ में आएगी, तुझे नाम समझ में नहीं आएगा। और फिर नाम कहने की वस्तु नहीं है। नाम कहो तो नामो नहीं, नाम रहा माया के माही, नाम कहने की वस्तु नहीं है। मैं तुझे नाम केवल समझाए देता हूं, नाम बताने की वस्तु नहीं है, बता दे। हिले ना दिव्या टूले ना दंड, ऐसी भक्ति करे मोरसन, ऐसी भक्ति करना है। इसलिए नाम कहने की वस्तु नहीं, लखाने की चीज है। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं गुड़ पहिया लागो नाम लखाए दीजियो। नाम सुनाना नहीं, लखा देना। वो नाम कहाँ है? सत्य, सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम 3 लोक साजा। वो तुम्हें नाम दिया गया है जो तीनों लोकों में छाया हुआ है। सत्य, सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम 3 लोक साजा। सत्य जन आरती करे, प्रेम तारी भरे, ढोल निशान मृदंग राजा। भक्ति साची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञ रवि जो सत्य नाम क्या रंग राजा। सर्वज्ञ कई ऐसी जगह नहीं जानना हो, सत्य कबीर सर्वज्ञ रवि जो सत्य नाम क्या रंग राजा। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत देखा, हम सत्य स्वरूपी देखा, हम रोड रोड में फेरा, हम फाका पकड़ फकीरा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन की चाल, हम सजे सर्वज्ञ में हमारी वार पार, वार भी मई नाना दरिया तीर, और सकल निरंतर हम रमे हम गहरे गंभीर, खाली खलक खलक के माई यूं कहे कबीर, और जब सत्य नाम की आरती तो निर्मल भया सही। वो नाम है, साहब ने नाम बताया। निरंजन जी शीश झुका दिए, शीश झुका दिए। नाम तो नहीं प्राप्त हुआ, वो नाम तुम्हें दिया गया जिसको जो जीव नाम लेके जाएगा काल के सम्मुख, तो काल अपना सिर झुका देगा। काल के मक्के पर द्रोह समृद्ध उपदेश और सदगुरु मां पसारिए तो ले चले अपने देश। सत वीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावे माथा, तिनका तोड़ो यम के लेखा, माते हाथ देखो संदेशा, महामाया तब जाय मुरझाई। सत्य कबीर जब वचन सुनाई, सत्य कबीर का बाजा डंका, दूत भूत सब माने शंका, सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख दगा मिट जाई। एक बार ये कहे कबीर, सुमरत नाम मिटे जब भी। वो है साहब का नाम, वो साहब का नाम। काल को बताया गया कि वो नाम कहने की वस्तु नहीं है। मेरा जीव जब आएगा अपना सिर झुका देना, और सिर झुका देना तो, और ना झुका देना तो हमारा जीव, हमारा हंस आएगा तुम्हारे सिर पर पैर रख करके अपने निज लोग सत्य लोग को प्राप्त करेगा। वो नाम सामने दिया। तो इस तरीके से
आज का जो दिन है हमारे कबीर पंथ में भी बहुत सुंदर दिन, अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि साहब कबीर ने मंदिर की स्थापना करवाई थी, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी। और आज जगन्नाथ यात्रा, आज आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तीज है। आज जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और 15 दिन तक भगवान अब गुलीचावाड़ी में रहेंगे। जगन्नाथपुरी से गुलीचावाड़ी दूर है, वहां रहेंगे। और साहब भी वहां गए थे, ये बात ये लोग नहीं बताते हैं, ये बात लोग बताते नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने जब मंदिर की स्थापना हुई तो उस समय सदगुरु कबीर साहब को गाजे बाजे के साथ, शोभा यात्रा के साथ गुलीचावाड़ी ले गए। साहब को इंद्र नमन गुलीचावाड़ी ले गया और वहां पर रखा है कुछ दिन, वहां निवास किए हैं। लेकिन ये सारी बातें इतिहासकार लोग दबा देते हैं, केवल अपनी बनाने की बात करते हैं। लेकिन मेरे साहब है, साहब तेरी साहिबी सब गट रही समाए, जो मेदी के पात में लाली लखी ना जाए, वो साहब है। कुछ भी कर लो लेकिन साहब कभी मिटता नहीं है। साहब अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है, सनातन है, सब कुछ है वो साहब। ऐसे साहब की आप लोग महिमा सुन रहे हैं। तो आज आप लोग जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बारे में सुना और साहब कबीर की वाणी को स्मरण किया। ज्यादा समय